स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने स्टेट के कट ऑफ, ऑल इंडिया कट ऑफ सब कुछ कवर कर लिया, कॉलेज डिस्क्रिप्शन भी कवर कर लिए। तो आज हम हमारे सीरीज में आए हैं महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग के बारे में बात करने के लिए। हम यहाँ बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट में कैसे काउंसलिंग होगी, कब से होगी, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, फीसेस के स्ट्रक्चर क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर का क्या हिसाब किताब है, सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। और हम ये भी देख लेंगे लास्ट में कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टेट डोमिसाइल का कट ऑफ कितना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने इसे वीडियो के स्टार्ट में रखा है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, आपने पहले ही रजिस्टर कर लिया है, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प नीचे कमेंट में दिया हुआ होगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि 28 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। नीचे दिए साइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये भी हमारी टीम डिस्क्रिप्शन में दे देगी। ये पूरा शेड्यूल है। इस शेड्यूल को समझाते हुए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, रिजल्ट कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं रिपोर्टिंग के समय, इन सभी पे हमने एक डिटेल वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आई बटन में होगा। तो अगर किसी बच्चों को इस शेड्यूल के बारे में समझना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये वो मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको चाहिए अगर आपको नीट की काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना है। तो इतने मिनिमम मार्क्स तो आपको चाहिए ही होते हैं। हर स्टेट में भी यही एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इसके ऊपर नंबर आए हैं तो आप काउंसलिंग के लिए भर सकते हैं। ये पूरी फीस स्ट्रक्चर है, इसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन उसी वीडियो में किया है। तो अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में कुछ भी जानना है तो आप उस वीडियो में जा सकते हैं, या फिर आप ये साइट ओपन कर सकते हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ भी आपको लगभग सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं वो चीज जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे? तो रिजल्ट तो आ गया है 16 अक्टूबर को। रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट वीक में हो जाएगा, 2 से 3 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और एंड ऑफ द वीक आपका फॉर्म निकल जाएगा। आप उसे भरिएगा, सब कुछ अच्छे से कीजिएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भरना है। आगे पेमेंट होगी जो 1060 रुपए होती है, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे आगे। और फिर सेकेंड वीक में मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा और उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो अब बच्चे पूछते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन करनी कहाँ होती है? तो ये है वो साइट www.mahacet.org। यह साइट भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप और इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो आप ये साइट जाके ओपन भी कर सकते हैं। अब बच्चों इसे ध्यान से देख लीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कैसे करना होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आप सीईटी की साइट खोलेंगे, वहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर नीट यूजी 2020 करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म लिंक खुलेगा, आप ब्राउचर और इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िएगा। फिर आप सारी एंट्रीज डालिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसी हिसाब से जैसा आपने नीट में डाला था, जैसा आपने रैंक लेटर में डाला था। तो कुछ चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। फिर आप एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर डालिएगा जहां पर आपको जाके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। फिर एक डिक्लेरेशन होगा आपकी तरफ से जिसमें आप एग्री करेंगे सारे टर्म्स एंड कंडीशन से। फिर आप पासवर्ड सेट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स डालेंगे जो अथॉरिटी मांगेंगे आपसे आपके रिजर्वेशन के हिसाब से, और फिर उसी डॉक्यूमेंट का उसी वेरिफिकेशन सेंटर में वेरिफिकेशन होगा। और ये सारी कॉपीज को आप सेव कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब आती है बात कि सर एप्लीकेशन फीस कितनी होगी? तो महाराष्ट्र की एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए होती है, बैंक चलान चार्ज 60 रुपए होता है। तो टोटल 1060 रुपीज होती है एप्लीकेशन फीस, और ये एक नॉन रिफंडेबल मनी होती है क्योंकि ये एक एप्लीकेशन फीस है। अब आती है बात सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए? तो चलिए नेशनैलिटी और नेटिविटी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको 85% सीट्स के लिए अप्लाई करना है, मतलब आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होल्डर होना होगा महाराष्ट्र का, तभी आपको 85% सीट्स में अवेलेबिलिटी मिलेगी। बाकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई भी पढ़ सकता है महाराष्ट्र में, हर इंडियन सिटीजन पढ़ सकता है, एनआरआई भी पढ़ सकते हैं जहां पर एनआरआई की सीट्स हैं। और जो ओसीआई कैंडिडेट होते हैं, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी इन कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं अगर उन्हें 10+2 महाराष्ट्र से पास की है या फिर वो लास्ट 10 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वही है पीसीबी आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो 50% मार्क्स, SC ST OBC हैं तो 40% मार्क्स, मतलब रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को 40% लाने पड़ेंगे। एंड जो PWD के जनरल बच्चे होंगे उन्हें 45% नंबर लाने पड़ेंगे। मिनिमम एज की ये बात है कि आप 17 साल के हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2019 तक। इसका मतलब कि आप 31 दिसंबर 2002 से पहले बॉर्न होने चाहिए। महाराष्ट्र में एक और चीज मांगी जाती है, वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो हर स्टूडेंट को देना पड़ता है अगर उससे MBBS परस्यू करना है महाराष्ट्र में। चलिए आप देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो नीट का एडमिट कार्ड चाहिए होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लास 10 के मार्कशीट, पासिंग मार्कशीट, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 31/3/2020 तक वैलिड एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट देना पड़ता है अगर आपका एप्लीकेबल है। अगर आप डोमिसाइल हैं और डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना पड़ता है अगर मांगा जाए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट अभी तक महाराष्ट्र में बने हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है जनरल से 10 से 20 नंबर। डिस्प्यूटेड एरिया का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है अगर एप्लीकेबल है।
पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है अगर आप हिली एरिया से हैं। तो जो पर्सन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मेडिकल बोर्ड से साइंड। तो आप समझ गए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब देख लेते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कहाँ किया जाएगा। तो यह है वो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सेंटर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो आपके पास है आप वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। यही आप ऊपर सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन सेंटर्स में, जहाँ पे आपको बताया था कि फॉर्म भरते समय आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट सेंटर्स हैं जहाँ जाके आप अपने फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के हर एरिया में है, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, हर एरिया में। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। आपको मैं एक बात नोटिफाई कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको 85% सीट्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये काउंसलर्स बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन एंड ऑल दैट, इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ये आपके पैसे खाते हैं। तो आप इन चीजों से सावधान रहे। तो अब बात आती है कि सर गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा इस साल महाराष्ट्र में। तो ये जो मैं फीस आपको बताऊंगा ये पर एनम की होगी। तो मेडिकल में ट्यूशन फी 85,800 और डेवलपमेंट फीस लगती है उसके ऊपर से 5,000। डेंटल में 64,500 और डेवलपमेंट फीस 3,000। आयुर्वेद में 32,400 ट्यूशन फी और 3,000 डेवलपमेंट फी। यूनानी में 32,400 ट्यूशन फी और 3,000 डेवलपमेंट फी। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BASLP, इन सब में वही है, ट्यूशन फीस 32,400 और डेवलपमेंट फीस 3,000 रुपए। और BSc नर्सिंग में आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है सिर्फ 13,000 रुपए की। ये पूरे पर एनम की फीस है। तो चलिए अब वो देख लेते हैं जिसका आप सभी को इंतजार था कि सर कट ऑफ कितना रहेगा बता दीजिए। तो अगर आप एक महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं तो आपको जनरल में लाने पड़ेंगे 571, OBC में 551, SC में 453। SC-BC का मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये नहीं होता है बच्चों तो लगभग हर कैटेगरी से आप 3 से 4 नंबर कम कर लीजिएगा कट ऑफ में। तो अगर ये रहता है तो SC-BC का कट ऑफ रहेगा 452, ST का 318 और EWS कैटेगरी के बच्चों को लाने पड़ेंगे 546। जैसा मैंने आपको बोला था EWS में कम से कम 10 से 15 मार्क्स तो कम होते ही हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स होती है उनके लिए तो कट ऑफ रहेगा 510 प्लस। फीस थोड़ी हाई होती है लेकिन अगर आपके 510 प्लस आए हैं तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। काफी अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं महाराष्ट्र में। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कितने डिटेल में आपको समझाया कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी, आपको कैसे फिल करना है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको कोई भी डाउट है महाराष्ट्र के काउंसलिंग से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये एक बहुत ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महाराष्ट्र पे ऐसे और वीडियोस आप देख सकें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप उसके लिए नोटिफाई हो सकें, ताकि आप एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।